हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मोर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं यूपी के पीजीआईसीएच नोएडा के वैकेंसी के अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि नर्सिंग ऑफिसर से वैकेंसी पीजीआईसीएच से आई हुई थी और जिसका डिटेल्स जो है सब कुछ आपके मन में जो डाउट चल रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग कितने होने वाला है, इसका सिलेबस क्या होने वाला है और साथ साथ में एग्ज़ाम टाइमिंग क्या रहने वाला है, कितने नंबर आपको लाने होंगे इसको क्वालिफाई करने के लिए, और साथ साथ में कि किन किन जगह पे एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हैं, ये सारा कुछ डिटेल्स हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के ये वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आपको पता है कि नर्सिंग ऑफिसर से रिलेटेड पूरे भारत से कहीं से भी वैकेंसी आती है तो उसका अपडेट जो है हमारे चैनल पर आपको सीधे तौर पर देखने को मिल जाता है। चैनल को यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे ही कोई वैकेंसी आएगी उसका वीडियो आपके मोबाइल पे तुरंत पहुंच जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइए अब बात कर लेते हैं कि पीजीआईसीएस से इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पीजीआईसीएच के हम ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं और यहाँ पे नई नोटिस जो है वो लग चुकी हुई है। नई नोटिस क्या है, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है, क्या कुछ अपडेट है, इसके बारे में डील कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले इस नोटिस को डाउनलोड कर लेते हैं, जो कि नर्सिंग ऑफिसर से रिलेटेड ये नोटिस इन्होंने दे रखी है। दोस्तों, नोटिस को मैंने डाउनलोड कर लिया है। नर्सिंग ऑफिसर भर्ती परीक्षा सूचना यहाँ पे देख सकते हैं कि सीबीटी मोड से आपके एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। अब यहाँ से आपको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि सारा डिटेल एक एक करके मैं इस वीडियो में डील करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि पीजीआईसीएच जो कि यूपी में है, सेक्टर 30 नोएडा गौतम बुद्ध नगर की ये वैकेंसी थी। जैसा कि आपको पता है कि एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है। नर्सिंग ऑफिसर भर्ती परीक्षा से लेकर इसको कुछ इन्होंने अपडेट दिए हैं, जरूरी सूचना दिए हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब आप जान गए होंगे कि पीजीआईसीएच का सीवीटी मोड एग्ज़ाम होगा, और अब आपको बता दूं कि इसके एग्ज़ाम जो है 29 मार्च दिन शनिवार को कंडक्ट किए जाएंगे। टाइमिंग क्या रहने वाली है, 2 बजे से लेकर 4 बजे तक आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो पीजीआईसीएच का नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम सीबीटी मोड होगा, 29 मार्च 2025 को होगा, 2 बजे से लेकर 4 बजे के मध्य में होगा। सीबीटी मोड एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उसके लिए क्या क्या और चीज़ें इन्होंने बता रखी हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अब सबसे पहले एग्ज़ाम सिटी कहाँ कहाँ बनाए गए हैं। परीक्षा है 3 स्थानों पर परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। एग्ज़ाम सेंटर जो बनाए गए हैं वो 3 जगह पे हैं। कहाँ कहाँ पे हैं? पहला है दिल्ली एनसीआर, दूसरा है लखनऊ तथा तीसरा है गोरखपुर। यथावत संभव गौतम बुद्ध नगर प्रथम वरीयता देने वाले को दिल्ली एनसीआर में ही समायोजन किया जाएगा। तो 3 सेंटर कहाँ कहाँ है? दिल्ली एनसीआर, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है गोरखपुर। ये यूपी के 3 शहर हैं जहाँ पे पीजीआईसीएच का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो 100 नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। टोटल नंबर आप क्वेश्चन जो रहेंगे वो 100 रहेंगे, एमसीक्यू बेस रहेंगे, और एग्ज़ाम जो है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, तो 100 क्वेश्चन है, इस वजह से 400 अंक का निर्धारित किया गया है। एक एमसीक्यू 4 नंबर का है तो 100 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, जिसमें 400 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एमसीक्यू बी से ये एग्ज़ाम होने वाला है। सिलेबस जो है और या पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग का जो पाठ्यक्रम है उसी के आधार पे ये सिलेबस जो है इनका जारी किया गया है, और उसी के हिसाब से जो सिलेबस इनका है पोस्ट बीएससी या बीएससी नर्सिंग या जीएनएम का, उसी के रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। यानी कि आपने जो नर्सिंग में सिलेबस पढ़ा हुआ है उसी सिलेबस से आपके पूछे जाएंगे क्वेश्चन। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि निगेटिव मार्किंग की यदि बात कर लेते हैं तो 5वें नंबर पर इन्होंने निगेटिव मार्किंग दे रखा है, और बहुत ही ज़्यादा, एक गलत पे 1 नंबर आपके कट जाएंगे, जो कि सबसे ज़्यादा निगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाली है। परीक्षा में निगेटिव मार्किंग रखी जाएगी जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक निगेटिव मार्किंग का काटा जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 नंबर काटा जाएगा, पूरा 1 नंबर। यदि आपने एक क्वेश्चन सही किया है, गलत कर दिए हैं, तो आपका 1 नंबर जो है माइनस हो जाएगा और आपका टोटल स्कोर 0 हो जाएगा। हिंदी और इंग्लिश, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में यहाँ पे पूछे जाएंगे। आपके प्रश्न जो हैं एक बार वो हिंदी में रहेगा, फिर वो इंग्लिश में रहेगा, जिससे आप हिंदी में परफेक्ट समझ पाते हैं तो हिंदी में करिए, और इंग्लिश में परफेक्ट समझ पाते हैं तो इंग्लिश में आपके लिए भी रहेगा। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है और बढ़िया भी है, क्योंकि काफ़ी टाइम कुछ कन्फ्यूजन रहते हैं तो इंग्लिश में नहीं समझ में आते हैं, कुछ हिंदी के कन्फ्यूजन रहते हैं तो वो हिंदी में नहीं समझ में आते हैं। तो दोनों का जब समायोजन रहेगा तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ पाएंगे आप। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क की बात करते हैं। सामान्य आर्थिक रूप से कमज़ोर ओबीसी वर्ग हेतु 40% नंबर लाने होंगे, यानी कि आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए 40 क्वेश्चन सही करने होंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देख सकते हैं कि 40% नंबर आपके लेकर आना है।
SC/ST के लिए यहाँ पे 35% नंबर लाना है क्वालिफाई करने के लिए। अब इसके ऊपर जैसा नंबर लोगों का रहेगा उस हिसाब से मेरिट और कट ऑफ तैयार की जाएगी, उस हिसाब से लोगों का सिलेक्शन भी होगा। तो इस तरह से कुछ रहने वाला है नेगेटिव मार्किंग। अगला चीज़ बात आती है कि कट ऑफ जो है वो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, उसी के आधार पर बनाया जाएगा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। और नियमित रूप से वेबसाइट pgicheducation.in पर देखते रहें। जो भी नई अपडेट आएगी उसका जानकारी जो है PGICH का ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देखने को पाएंगे। यदि वहाँ पे आप विजिट करते हैं तो वहाँ पे भी आपको जानकारी मिल जाएगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे तो चैनल पे भी आपको PGICH से रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहेंगे, और जो नई अपडेट आएगी उसकी जानकारी आपको समय समय पर दी जाएगी। अब यहाँ पे अब बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या होने वाला है। तो पहले ही मैंने बताया कि आपके जो नर्सिंग के सिलेबस हैं वही सिलेबस रहने वाले हैं। सेक्शन ए में 60 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 25, सेक्शन सी में यहाँ पे 15 क्वेश्चन रहेंगे। और सिलेबस इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे कि किस सेक्शन में कौन कौन से क्वेश्चन किस सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग सेक्शन ए में रखे गए हैं, सेक्शन बी में ऐसे ही एनाटॉमी फिजियोलॉजी वगैरह करके, और बेसिक साइंस सेक्शन सी में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है ये सिलेबस रहने वाला है। इसी सिलेबस से आपके क्वेश्चन आएंगे। ये सिलेबस की बात हो गई है। और उसके बाद से सिलेबस आपका जो INC का सिलेबस है वही सिलेबस से क्वेश्चन आपके आएंगे। तो ये PGICH से पूरा डिटेल मैंने डील कर लिया है इस वीडियो में कि कैसे कैसे क्या रहने वाला है। अब यहाँ पे बात आती है कि इसका एडमिट कार्ड कब तक आएगा PGICH का। तो देखिए 29 को आपके पेपर है, 29 मार्च के। तो 20 तारीख से और 29 तारीख के पहले पहले यानी इस बीच में कभी भी आ सकता है, क्योंकि एडमिट कार्ड का इन्होंने डेट नहीं बताया रखा है कि कब इसका एडमिट कार्ड आने वाला है। तो 20 तारीख से लेकर और होपफुली कि 26 तारीख तक, 20 से लेकर 26 के बीच में या 26 तक जो है वो इसके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। और यदि 20 से 26 के बीच में नहीं आते हैं तो 25 से लेकर और 27 तारीख तक तो श्योर है कि आ ही जाएगा इसका एडमिट कार्ड। तो 20 तारीख के बाद इसका एडमिट कार्ड कभी भी आ सकता है। मोटा मोटा आप ये समझिए कि 20 तारीख के बाद इसका एडमिट कार्ड जो है कभी भी आ सकता है। और पीक देखा जाए इसका एडमिट कार्ड आने का क्या है, तो लगभग 25 तारीख के आसपास इसका पीक है कि उसी के बीच में आपके जो है 25 तारीख के आसपास आपके एडमिट कार्ड देखे जा सकते हैं। तो जैसे ही इसका एडमिट कार्ड आएगा, जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी और पेपर का कैसे क्या लेवल रहेगा और इससे रिलेटेड क्या जानकारी रहेगी, नई नर्सिंग की वैकेंसी कौन सी आ रही है, क्या आ रही है और कहाँ से आ रही है, बाकी नर्सिंग से जुड़ी नर्सिंग जगत की तमाम जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब किए रहें। बाकी इस वीडियो में इतना ही। होप सो जानकारी आपको समझ में आई होगी। और यदि आपने अभी हमारे इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पे जुड़ जाएं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।